बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड द नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 239 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अगर इन वैकेंसीज की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोस्ट के लिए, क्या फिजिकली स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए, इसके लिए कितनी एज होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोटा कितने परसेंट है, कौन से सूबे का, कौन से तहसील का, कौन से शहर का। और इसके अलावा जो एक मेजर इशू सब कैंडिडेट्स का आ रहा है, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में और पर्सनल फेसबुक पे पूछा जा रहा था कि सर हमारी प्रोफाइल पे ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है, हमारे पास वेबसाइट नहीं चल रही, हम किस तरीके से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड करें, क्योंकि हमारे पास ऐड ही नहीं हो रही वो चीज़ें ना। तो इंशाल्लाह इस टाइप की आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं मैं आप सबके सामने अभी लाइव हर एक चीज़ अकाउंट क्रिएशन से लेके सक्सेसफुली अप्लाई करूँगा। और उसके साथ साथ आपको मैं चालान भी प्रिंट आउट करने का तरीका बताऊँगा, चालान आपने किस तरीके से पे करना है वो भी बताऊँगा। और एक और चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछी जा रही थी कि सर हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इंशाल्लाह इस टाइप की आपकी जितने भी क्यूरीज़ हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी तमाम कवर करूँगा। बस आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के लिए और बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ऑफिशियली ये जॉब्स लाइव हो चुकी हैं, इंशाल्लाह मैं आपको तमाम अपडेट्स इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से ही शेयर करूंगा। और आपने मेक श्योर करना है कि आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आएँ, ठीक है। आप जैसे इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास जॉब्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यूअर्स इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप का इनका इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। देखिए एनएफ में जॉब्स 2026 का ऑफिशियल आगाज़ कर दिया गया है। एक्शन पे आएँगे, यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है और अप्लाई फॉर दिस जॉब पर भी आ रहा है, ठीक है। अप्लाई का प्रोसेस से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट पे जाके अपनी ये वाली जो ऑफिशियल इनकी एडवर्टाइजमेंट है, वो आपने अच्छे तरीके से रीड करनी है। अच्छा, ये वाली एडवर्टाइजमेंट संडे वाले दिन जो है दुनिया लाहौर न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो बना चुका था कल। और ठीक है यही व्यूअर्स, ऑफिशियली जो मेरे वर्ड्स के मुताबिक इनका इनका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है मंडे वाले दिन। सबसे पहले आपने व्यू व्यू एडवर्टाइजमेंट पे आने के बाद आपने ये वाली इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड करके देख लेनी है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट समझनी है तो मैं आपको अपनी जो पुरानी वीडियो का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप वहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। आज की इस मेरी वीडियो का बेसिकली पर्पज़ यही कि मैं आपको कंप्लीट ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस बताऊँ और आपने किस तरीके से अपना चालान वगैरह पे करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने आपके पास रेडी होने चाहिए, इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए, अप्लाई का प्रोसेस के लिए सिंपली आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आना है, अप्लाई फॉर द जॉब पे आएँगे। जैसे आप इस पर दबाएँगे तो व्यूअर्स आपके पास इस टाइप का इनका जो है एनएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे होपफुली किसी का भी अकाउंट क्रिएट नहीं होगा तो आपने आ जाना है रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट के ऊपर। जैसे आप इस पे आएँगे तो यहाँ पे आपने जस्ट अपना सबसे पहले मुकम्मल नाम यहाँ पे अपना एंटर करना है। आपका जो भी बराए मेहरबानी आपने अपना जो ईमेल एड्रेस थी ना वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं वो आपकी ईमेल पर ही आपको आएँ। देन आपने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका छोटी एबीसी, बड़ी एबीसी, प्लस माइनस कोई भी साइन इस टाइप के लास्ट में होने चाहिए। देन आपने रीटाइप पासवर्ड करना है, सिंपली खुद को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आप आ जाएँगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। देन आपने अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद खुद को सिंपली यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप साइन इन कर लेंगे तो आपके पास इनका ऑफिशियली इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपके पास ऊपर 3 सेक्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। सब नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोफाइल 25% यहाँ पे कंप्लीट है मेरी, जी मैंने चालान पे नहीं किया और अनपेड चालान भी मेरा ज़ीरो है। यहाँ पे उन्होंने क्या रेड कलर में आ रहा है, कंप्लीट योर प्रोफाइल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, ये तीनों सेक्शन मुझे एनी हाउ कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करके दिखाऊंगा, नंबर सेकंड आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी, और नंबर थर्ड जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ऐड करके बताऊंगा। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आपने लास्ट में देख लेना है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ इंग्लिश में भी बताया गया है और उर्दू में भी। कैंडिडेट कैन बी एडिट, जो भी कैंडिडेट है एडिट कर सकते हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अनटिल जो है लास्ट डेट से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है वो एडिट नहीं होगी। यहाँ पे आप जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो कंसिडर आपकी की जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, सही है। टेस्ट डेट, टाइम और वेन्यू विल भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, रोल नंबर स्लिप वगैरह कॉल लेटर के थ्रू, जो कि आप अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर या पोस्टल एड्रेस वगैरह देंगे, उसके ऊपर आपको फर्दर अपडेट्स देखने को मिलेंगी। होपफुली आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आपने सिंपली यहाँ पे आ रहा है यूर प्रोफाइल, इस पे एरो इस टाइप के अंदर आपने सिंपली इस पे नीचे डाउन कर देंगे, ठीक है। इस पे डाउन करने के बाद सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, पर्सनल डिटेल आ रही है। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप का जो उनका टैब है वो ओपन होके आ जाएगा।
जिसमें सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है जिसका बैकग्राउंड जो है ब्लू होना चाहिए, ठीक है। व्यूअर्स यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है, बहुत एहतियात से एंटर करनी है। अगर आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, शनाख्ती कार्ड की आपने फ्रंट तस्वीर भी अपलोड कर देनी है, ठीक है। फिर आपको जो भी वालिद साहब का नाम होगा, आपने अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे एंटर करना है और आपने अपना यहाँ अपना ज़ाती यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर इस फॉर्मेट में एंटर करना है। विद डैश नहीं करना, विदाउट डैश करना है। आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने यहाँ पे एंटर करनी है। आपका डोमिसाइल कौन से पाकिस्तान के सूबे का है, आप वो एंटर करेंगे और आपने मेक श्योर करनी है आपका मोबाइल नंबर आप वही यहाँ पर दें जो कन्वर्टेड ना हो और आपके नाम पर ही शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो। आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर इस फॉर्मेट में देना है, ये भी इन्होंने बताया गया है। लाइन नंबर को आप छोड़ दें। फिर आपको जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा आप यहाँ पे वो उनका मुकम्मल एड्रेस देंगे, ठीक है। आप जो जिस सूबे में है, जिस स्टेट में आप वो एंटर करेंगे। मैं फॉर सपोज यहाँ पे डेमो के तौर पर पंजाब लेता हूँ, पंजाब एंटर किया। फिर आपका पंजाब में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आपका आ रहा है आप वो एंटर करेंगे। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे सिंध में आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास तमाम सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। फिर यहाँ पे आ रहा है कि टेस्ट सेंटर आप कौन सा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स इन्होंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में बताया गया था कि 5 आपके पास यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर्स देखने को मिलेंगे। एक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, केपीके और यहाँ पे कोयटा वाला। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी टेस्ट सेंटर लें अपने घर के मुताबिक, अपने डोमिसाइल जो भी आपका घर जहाँ पे करीब हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं? अगर आप हैं तो आप येस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नो कर देंगे, इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद आपने सिंपली सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे दबाएँगे तो व्यूअर्स आपकी जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है होपफुली सेव हो जाएगी। देन आप आएँगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि आई हैव अ नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने इस पे नहीं दबाना, सही है। सबसे पहले यहाँ पे आएँगे, आप आपकी जो भी हाईएस्ट, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, देन आपने इंटरमीडिएट की करनी है, फिर आपने जो भी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री की होंगी आप वो एंटर कीजिएगा। मैट्रिक की करते हैं सबसे पहले, मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास? फिजिक्स, मैथमेटिक्स होता है, तो आपने वो एंटर करना है। कौन से बोर्ड से आपने की है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से, और आपने सेव एजुकेशनल पे दबा देना है, तो आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, देन आपने जो भी बैचलर, मास्टर्स वगैरह किया हुआ होगा तो आपने उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फॉर सपोज अगर किसी ने बैचलर किया तो बैचलर उसने किस चीज़ में किया आप वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कितने आपकी सीजीपीए आई है, सिंपली ऑब्टेन्ड सीजीपीए आपने यहाँ पे एंटर करना है और आउट ऑफ टोटल में से। देन आपने सिंपली सेव एजुकेशनल पे दबाएंगे तो व्यूअर्स आपकी यहाँ पे जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी सेव हो जाएगी। अगर आपके पास इन वैकेंसीज में एक्सपीरियंस वगैरह है तो ज़ाहिर सी बात है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अगर है तो सिंपली आपने, अगर नहीं है तो आपने सिंपली आई हैव अ नो एक्सपीरियंस आप ये करेंगे तो आपकी ये वाली चीज़ हाइड हो जाएगी। अगर है होगा तो आपने जिस अभी इदारे में आप काम करें आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन है आप वो एंटर करेंगे, अपने इदारे का नाम एंटर करेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है। आप वो एंटर करने के बाद सिंपली अपनी जो प्रोफाइल है वो सेव डिटेल पे दबाने के बाद अपनी जो अपनी प्रोफाइल है विवर्ट्स वो सेव आपने कर लेनी है। जैसे आपके तमाम तीनों सेक्शंस मुकम्मल हो जाएंगे तो विवर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर आपकी जो प्रोफाइल है, अगर मैं आपको होम टैब पे ले जाऊँ तो आपकी ये वाली जो तीनों चीज़ें वो आपकी फिलअप होके आ जाएँगी, देन ही आपका यहाँ पे जो चालान आपको जनरेट ईज़िली कर सकते हैं। मोर इन्फो पे दबाते हैं, यहाँ पे आ रहा है कि आपने अभी तक मैंने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया, ज़ाहिर-सी बात है जब मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल ही कंप्लीट नहीं की तो मेरे पास ये किस तरीके से चालान आएगा। तो जल्द से जल्द मैं अपनी प्रोफ़ाइल कंप्लीट करके आप सबके सामने चालान आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डेमो के तौर पर एक न्यू अपना अकाउंट क्रिएट करके, ठीक है, इस तरीके से मैंने अपनी जो एप्लीकेशन है वो 100% कंप्लीट कर ली है। फ़ीस, चालान, मेरा स्टेटस, हर एक चीज़ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो मेरी प्रोफाइल अभी 100% यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने भी मेक श्योर करना है कि जो-जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और आपने अप्लाई अपना कर लेना है। देन जैसे आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे आ रहा है अप्लाई हियर, आपने सिंपली इस पे दबाना है। इस पे दबाने के बाद व्यूअर्स आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कि ऑलरेडी सिलेक्टेड पोस्ट, मेरा पास यहाँ पे आ रहा है कि नो पोस्ट सिलेक्टेड। यहाँ पे जैसे आप इस पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपके पास तमाम एएनएफ की जानिब से जो वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जिसमें सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर की, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर, मोटिवेटर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, एएसआई, लैब टेक्नीशियन, कांस्टेबल, डिस्पेंसर, कांस्टेबल ड्राइवर, ये तमाम वैकेंसीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है? इस तरीके से आपने देख लेना है। फॉर सपोज़ यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मैं सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैंने इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद क्लिक टू द अप्लाई ऑन दिस पोस्ट, मैंने इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद आ रहा है कि मेरा सक्सेसफुली इस पोस्ट के लिए अप्लाई हो चुका है, तो सिंपली मैंने ओके के बटन पे दबा दिया। जैसे ही मैंने ओके के बटन पे दबा दिया तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन आईडी आ चुकी है, पोस्ट का नाम आ चुका है, कितनी उसकी फ़ीस है 700 आ चुकी है और स्टेटस अभी मेरा अनपेड है। एक्शन पे क्या आ रहा है, जनरेट फ़ी वाउचर,
यहाँ पे दबाने के बाद अभी मेरा जो फ़ी चालान है वो डाउनलोड होके मेरे पास आ जाएगा। मेक श्योर करना है व्यूअर्स, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं आपने उन्हीं स्टेप्स को फ़ॉलो करते जाना है। मैंने कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं किया, जो-जो इन्फॉर्मेशन मैंने जिस तरीके से ऐड करके आपको दिखाई आपने भी इस तरीके से ही करना है। देन आपने सिंपली जनरेट फ़ी वाउचर पे दबाएँगे तो व्यूअर्स आपके पास इस टाइप का आपका जो वाउचर है वो चालान है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। सिंपली आपने प्रिंट फ़ी स्लिप पे दबाएँगे तो आपके पास ये चालान आपका डाउनलोड होके आ जाएगा, जो कि आप ईज़िली अपना मोबाइल बैंकिंग, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश जहाँ पे आपके पास वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ पे अपना वन बिल इनवॉइस का नंबर एंटर करेंगे, तो आपके पास आपका नाम का चालान आ जाएगा। ऐसे चालान में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपका मुकम्मल नाम आ रहा होगा, आपका सीएनआईसी नंबर, कौन-सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आ रहा होगा और टोटल उसकी कितनी फ़ीस है वो भी आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से रीड करके कि आपने चालान किस तरीके से अपना जो है वो पे करना है। आपने जो चालान की फ़ीस है वो आप सिंपली जो है अपना इन्होंने बताया गया है कि आप वन बैंक इनवॉइस के थ्रू आप इज़िली अपनी जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं 20 मार्च 2026 से पहले-पहले। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज़ थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की कोशिश की होंगी कि किस तरीके से आपने एंटी नैरोस्टिक्स फ़ोर्स की जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, मीन्स एनएफ की जॉब्स के लिए। यहाँ पे भी मेरा स्टेटस देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई तो कर दिया बट मेरा यहाँ पे वन फ़ी जो है अनपेड आ रही है। जैसा मेरे यहाँ पे मैं अपनी फ़ी पे कर दूँगा तो मेरे पास कम से कम यहाँ पे जो स्टेटस है वो 24 घंटे बाद नहीं तो जल्दी मेरा जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे जो है ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और मेरा यहाँ पे फ़ी पेड है, वो यहाँ पे 1 होके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स जितनी भी आपकी क्वेरीज़ थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की कोशिश की होंगी। मैंने आपको एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका भी बता दिया है। देन उसके बाद आपने अपना अकाउंट किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद साइन इन आपने किस तरीके से करना है। साइन इन के बाद आपने प्रोफ़ाइल किस तरीके से अपनी देखनी है, कंप्लीट किस तरीके से आपने प्रोफ़ाइल करनी है जिसमें आपके 3 स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नंबर सेकंड इज़ योर एजुकेशनल, नंबर थर्ड योर वर्क एक्सपीरियंस। जैसे ही आप तीनों चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे देन आप सिंपली आएँगे अप्लाई हियर पर। अप्लाई हियर पे आने के बाद आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप उस पे दबाएँगे और आपका चालान का ऑप्शन आ जाएगा एक्शन वाले बटन पे। आपने अपना चालान डाउनलोड कर लेना है या अगर डाउनलोड ना भी करें तो उसकी नीड नहीं है। बट आपने वन बिल इनवॉइस नंबर अपने माइंड में लाज़मी रख लेना है जो कि आप अपना ईज़िली जो है मोबाइल बैंकिंग ऐप पे भी या ईज़ी पैसा, जैज़ कैश ऐप पे जाके जहाँ पे आपको वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन नज़र आए आपने वहाँ पे जाके अपनी जो फ़ी है वो पे कर देनी है। फ़ी पे करने के बाद आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे फ़ी पेड का अभी 0 आ रहा है मेरा तो आपका यहाँ पे 1 आके 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। देन उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपका इन वैकेंसीज़ में अप्लाई हो जाएगा। हर एक स्टेप मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में अच्छे तरीके से बता दिया है, बिना कोई इधर की बात किए बगैर। यहाँ पे एट द एंड एक मैं दोबारा वही बात रिपीट करूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज है। लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ में। बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले आपने ये वाली वीडियो मेरी लाज़मी वॉच कर लेनी है। बराए मेहरबानी ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है। आपने सिंपली आ जाना है 10 मिनट के ऊपर। यहाँ पे जो-जो मैंने वर्ड्स बताए थे, आपका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो मंडे या ट्यूसडे को स्टार्ट हो जाएगा। बट ऑफ़िशियली जो है मंडे को इनका ऑफ़िशियली स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे जो भी आपको चैनल पे अपडेट्स देखने को मिलती हैं, वो बिल्कुल वेरिफाइड ही देखने को मिलती हैं, ठीक है? वेरिफाइड स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं, वेरिफाइड कंटेंट आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी देखने को मिलेगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।